हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निकी शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए पार्ट 2 एक्सरसाइज 4B के। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक के सारे ही क्वेश्चन। बिना किसी देरी के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 13 में एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमें प्रूफ करना है जो हमें राइट हैंड साइड दे रखा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका जो है मैंने बताया था कि उसे हम रिड्यूस करेंगे। कैसे? मैक्सिमम जीरो बना के। मैक्सिमम जीरो हम जब बना देंगे तो उससे हम आसानी से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे? प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? R1 को हम चेंज करेंगे R1 माइनस R2 में। R1 का मतलब है पहली रो, ठीक है, R से रो और C से कॉलम, एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ठीक है, इसका मतलब है कि R1 को हम बदलेंगे R1 में से R2 को घटाकर। ठीक है, और R2 को इस तरह से बदलेंगे कि हम R2 में से R3 को घटाएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, A माइनस B, और यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम रो 2 में देखेंगे 1 माइनस 1 0 एंड B माइनस C और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, R3 में हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे 1C स्क्वायर। ओके, अब देखो, इसे हम ओपन जब करेंगे, इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट को यहाँ पे देना पड़ेगा कि एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर होगा उसको ये समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी कि आपने किस कॉलम के रिस्पेक्ट में उसे ओपन किया है। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से लिया है। अब ये दोनों एलिमेंट तो जीरो है तो हम 1 को लेंगे। 1, इस 1 जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर हमने कॉलम और रो को ऐसे करके हाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? A माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ओके, और माइनस B माइनस C और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो, इसे कुछ इस तरह से होता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A माइनस B और A प्लस B। ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे? कि 1 A माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? B माइनस सी एंड B प्लस सी माइनस B माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा A माइनस बी और A प्लस बी, फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद। अब देखो, इसके ब्रैकेट के बाहर बंद है तो अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1, तो कोई भी अंदर वाले जो टर्म्स हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? तो देखो, इन दोनों ही टर्म्स में से हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं? एक तो A माइनस बी दोनों टर्म्स में है, उसके बाद B माइनस सी, ये भी हमारा दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट है। तो A माइनस बी एंड B माइनस सी को हमने क्या किया? कॉमन। यहाँ पर क्या बचा? B प्लस सी, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो कॉमन लेने के बाद खत्म हो गए। उसके बाद B माइनस सी और A माइनस बी, ये भी टर्म्स खत्म हो गए क्योंकि इन्हें हमने कॉमन ले लिया है। बचा क्या? A प्लस बी। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये जो आपका था ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं है आपके, बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से बता दिया है इसे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। A माइनस बी, B माइनस सी, और अंदर क्या हो जाएगा? B प्लस सी माइनस A और माइनस प्लस माइनस B। अब इधर क्या है? प्लस B, इधर है माइनस B, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा ओवरऑल? A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस A। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी यही सेम टर्म दे रखी थी और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है क्योंकि इसे मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14
में भी हमें प्रूफ ही करना है, सिमिलरली 13 के जैसे ही करेंगे हम। प्रॉपर्टीज भी सेम ही है, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। अब ये प्रॉपर्टी हमने इसलिए लगाई है क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 मिलेगा, और यहाँ से 1 माइनस 1 करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो R2 चेंज टू R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 और इधर माइनस एक्स, तो 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस होंगे, तो ओवरऑल माइनस एक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या मिलेगा एक्स, और यहाँ मिलेगा माइनस वाई, क्योंकि 1 माइनस वाई, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। रो 3 एज इट इज, तो 1 1 1 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो 1 इस पोजीशन पर रो कॉलम को हाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा इतना, ये वाला मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मिलेगा। तो x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ओवरऑल एक्स वाई, और x की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 मिलेगा, तो हमें क्या मिला एक्स वाई, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इस डिटरमिनेंट के इक्वल 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 0 और AB माइनस BC, और इधर आपका हो जाएगा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन B और माइनस 1 अपॉन C, क्योंकि बाहर माइनस का जब साइन होगा तो अंदर माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर 1 माइनस 1 0, और इधर हो जाएगा BC माइनस CA, क्योंकि हम R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 अपॉन B 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन C और माइनस 1 अपॉन A। रो 3 को एज इट इज लिख देंगे, 1 CA 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन A, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये प्लस 1 अपॉन बी है, ये माइनस 1 अपॉन बी है, कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 अपॉन सी है, इधर माइनस 1 अपॉन सी है, तो ये भी हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो आगे क्या होगा, 0 0 1, और यहाँ से हम ए बी माइनस बी सी है, तो इधर भी बी है इधर भी बी है, तो हम 20 में से कॉमन ले लेंगे, ए माइनस सी, और इधर सी है इधर सी है, तो सी कॉमन, सी तो यहाँ बनेगा बी माइनस ए, और इधर सी ए को एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मिला 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम होगा AC, और ए से ए कैंसिल, तो ऊपर आ गया सी, और इधर आ गया सी से सी कैंसिल, तो माइनस ए, क्योंकि बीच में हमारा साइन किसका था, माइनस का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मिलेगा ए बी, उसके बाद बी से बी कैंसिल, तो ए, माइनस ए से ए कैंसिल, तो बी, ठीक है, और हमारी थर्ड रो एज इट इज, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन को हम इस साइड देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 एंड 1, ओके। अब B A माइनस सी, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि देखो इधर A माइनस सी है और इधर C माइनस A है, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो इधर A माइनस सी हो जाएगा, और इस पूरे रो से हम A माइनस सी को A माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन कॉमन, A माइनस सी अपॉन ए सी, नीचे हमारा क्या होगा, सी बी माइनस ए माइनस साइन कॉमन, और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन ए बी, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 1 सी ए, और इधर हो जाएगा आपका, इधर भी अगर हम एलसीएम ले लें तो ए प्लस सी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हम कॉमन ले सकते हैं, तो
हम यहाँ से इधर से लेंगे a माइनस सी कॉमन पहली रो से, दूसरी रो से हम b माइनस ए को कॉमन लेंगे, तो a माइनस सी b माइनस ए कॉमन, तो 0 b और -1/AC, 0 c और -1/AB, इधर क्या हो जाएगा 1CA और A+C/AC। ठीक है, अब हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, a माइनस सी b माइनस ए, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने इसे पहले ही कॉमन ले लिया था, ये डिटर्मिनेंट के बाहर है। 1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन पर रो कॉलम को हाइड जब करेंगे तो हमें इतना डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है, तो b इंटू -1/AB माइनस c इंटू -1/AC। ठीक है, अब b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस सी b माइनस ए और इधर मिलेगा -1/A, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस और माइनस साइन की मल्टीप्लीकेशन होने के बाद +1/, देखो यहाँ से b कैंसिल हो गया तो -1/A और इधर +1/A, तो -1/A और +1/A कैंसिल होके क्या बनेगा 0। तो जब इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ होगी तो ओवरऑल हमें 0 मिल जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें प्रूफ करना है 0। ओके, प्रॉपर्टी सेम लगेगी, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो 1 - 1 0, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, इधर आपका हो जाएगा a² माइनस BC माइनस B², और जब अंदर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस माइनस होके आपको क्या मिल जाएगा CA। ओके, इधर मिलेगा 1 - 1 0, b माइनस सी B² माइनस CA माइनस C² और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, थर्ड रो एज इट इज 1C C² माइनस AB, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसे 0 0 1 a माइनस बी, और देखो यहाँ पर a² माइनस B² हमें मिल रहा है, तो इसे हम करेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी प्लस, अब हमें बची कौन सी टर्म, ये दोनों टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से c को कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा a माइनस बी। ठीक है, a इधर से और माइनस b इधर से। ठीक है, और इधर b माइनस सी, देखो यहाँ पर भी B² माइनस C² हो रहा है, तो b माइनस सी b प्लस सी हो जाएगा, b माइनस सी एंड b प्लस सी। अब उसके बाद हमें ये दो टर्म मिल रहे हैं, तो इनमें से हम a को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस a, एक प्लस साइन के साथ a को हमने कॉमन लिया, तो हमें मिलेगा b और इधर माइनस सी। ठीक है, अब थर्ड रो को एज इट इज लिख लिया, 1C एंड C² माइनस AB। फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो 1 हमारा बाहर आ जाएगा, और एक्सपेंड करने से पहले हम एक बार कॉमन यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉमन लेके। ठीक है, तो क्या करेंगे 0 0 1 a माइनस बी, और इधर से हमने इन दोनों में से a माइनस बी को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपका आ गया b माइनस सी, और इधर से भी b माइनस सी कॉमन, तो b प्लस सी प्लस a। थर्ड रो है, उसे हम एज इट इज लिख लेंगे 1C C² माइनस AB। ठीक है, अब फर्स्ट रो से हम a माइनस बी को और सेकेंड रो से b माइनस सी को कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 0 और इधर 1, इधर से a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया है, तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ओके, उसके बाद 0
1 यहाँ पर हमें मिलेगा b प्लस c प्लस a, क्योंकि हमने b माइनस c को कॉमन ले लिया है। थर्ड रो एज इट इज 1c स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम इसे फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, a माइनस b माइनस c एंड फर्स्ट कॉलम के अलोंग जब हम खोलेंगे तो हमें ओवरऑल इतना डिटर्मिनेंट मिलेगा, क्योंकि हमें रो और कॉलम को उस पोजीशन पे जिससे 1 है उसे हाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये डिटर्मिनेंट मिला। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो 1 की जब b प्लस सी प्लस ए से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर b प्लस सी प्लस ए मिलेगा, माइनस इस 1 की इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ठीक है। अब a माइनस b माइनस सी, ठीक है। अब इस 1 की पूरे हम ब्रैकेट के बाहर ये 1 है तो इन सबसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोई भी अंदर वाले टर्म्स में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, b प्लस सी प्लस ए माइनस ए, और क्योंकि ये साइन माइनस का बाहर है तो अंदर जाके माइनस के हो जाएंगे सारे ही साइंस, ठीक है। तो माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी। अब ये सारे ही जो जितने भी एलिमेंट है सब अल्टरनेट साइन के साथ है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस सी एंड माइनस सी कैंसिल। तो ये पूरा टर्म है, ये हमें 0 मिल गया। तो क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस सी की जब हमने मल्टीप्लाई 0 के साथ की तो हमें क्या मिला, 0। और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया प्रूव्ड। इसमें हमें राइट हैंड साइड में जो दे रखा है टर्म, इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, जब हमें क्वेश्चन प्रूफ करने वाले मिलते हैं तो हम राइट हैंड साइड में हमें जो दे रखा होता है उसको पहले देखते हैं कि क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है x माइनस वाई। कैसे करेंगे x माइनस वाई, अगर हम रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगली टर्म क्या दे रखी है, y माइनस जेड। इसका मतलब अगर हम रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस जेड, ठीक है। चलिए इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, r1 चेंज टू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज टू r2 माइनस r3। तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब r2 को हम चेंज करेंगे तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। रो थर्ड हमारी एज इट इज रहेगी जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, इधर आपका हो जाएगा x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। यहाँ से हम z को कॉमन लेंगे, जब हम z को कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन इधर हमें दे रखा है x माइनस वाई, इसीलिए हम माइनस साइन भी साथ में कॉमन लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई, ठीक है। माइनस जेड जब हम कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो गया। उसके बाद इधर हमें दे रखा है y माइनस जेड, y माइनस जेड और y प्लस जेड। यहाँ से हम माइनस एक्स को कॉमन लेंगे, क्योंकि सेम यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि अगर हम माइनस एक्स को माइनस साइन को लेंगे तभी हमें y माइनस जेड मिलेगा, ठीक है, वरना हमें z माइनस वाई मिलता, इसीलिए हमने माइनस साइन को कॉमन लिया है। तो y माइनस जेड, रो 3 एज इट इज जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। अब पहली रो में से x माइनस वाई हम कॉमन ले लेंगे और सेकंड रो से y माइनस जेड, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसे, तो x माइनस वाई हमने कॉमन लिया और y माइनस जेड। तो जब पहली रो में से x माइनस वाई हमने कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा 1 और इधर मिलेगा x प्लस वाई, ठीक है, और इधर मिलेगा माइनस जेड। इधर मिलेगा 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स। रो 3 एज इट इज जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, और आगे हम इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, आगे हम लगाएंगे r1 चेंज टू r1 माइनस r2 की प्रॉपर्टी को, ठीक है, जिससे 1 माइनस 1 करने पर हमें 0 मिल जाएगा। तो 0
और इधर हो जाएगा x माइनस जेड, ठीक है, क्योंकि प्लस वाई और इधर माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इधर हमें क्या मिलेगा, माइनस जेड और प्लस एक्स, ठीक है। इधर क्या मिलेगा, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसे हम एक्सपेंड कर देंगे, तो ये वाली टर्म्स तो एज इट इज रहेंगी, ठीक है। अब देखो रो हो या कॉलम, जब भी हम उसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसका साइन प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, अल्टरनेट साइन चलता है। तो क्योंकि 1 सेकेंड एलिमेंट है तो माइनस साइन आएगा, तो -1। इस पोजीशन पर हमने रो और कॉलम को कर दिया हाइड, ऐसे करके, तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा हाइड करने के बाद x माइनस जेड इंटू एक्स वाई, ठीक है। और जब हम इसे ऐसे हाइड करेंगे, अब जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस जेड प्लस एक्स या फिर एक्स माइनस जेड, बात वही है, ठीक है। माइनस जेड प्लस एक्स लिखो या एक्स माइनस जेड लिखो, बात सेम है। उसके बाद प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जेड की पोजीशन पर हमने रो कॉलम को हाइड किया, तो माइनस एक्स एक्स माइनस जेड और माइनस एक्स माइनस जेड और वाई प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन हम इस साइड देखेंगे, क्या होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एज इट इज। उसके बाद -1 की हम अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हो जाएगा, देखो मल्टीप्लीकेशन बाद में करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम x माइनस जेड को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम प्लस जेड और इधर से हम x माइनस जेड को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x माइनस जेड, तो अंदर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स और माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इधर हो जाएगा आपका, अब देखो x माइनस जेड हमारा इधर भी है और x माइनस जेड हमारा इधर भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x माइनस जेड को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, और इधर से x माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया, तो प्लस जेड एक्स माइनस, और ये बाहर माइनस है तो अंदर जाके माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई और माइनस जेड स्क्वायर, तो प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड और माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, ठीक है। अब हमने देखा है कि राइट हैंड साइड में ये सारे ही साइन जो हैं वो प्लस के हैं, और यहाँ पर आ रहा है माइनस का, और जबकि इधर हमारा जेड माइनस एक्स आ रहा है और यहाँ पर आपका एक्स माइनस जेड आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लें और इधर से भी माइनस साइन को कॉमन ले लें, तो ये हमें राइट हैंड साइड के इक्वल मिल जाएगा। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, माइनस का साइन इधर कॉमन हो गया, तो जेड माइनस एक्स, -1 इधर से कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इधर ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, ठीक है। और यही क्वेश्चन हमें क्या करना था, प्रूफ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है।
ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो गया प्रूव्ड। तो आपके क्वेश्चन नंबर 18 में प्रूफ करना है ABC, A माइनस बी माइनस सी और C माइनस ए। तो अगर हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, देखो यहाँ दे रखा है ABC, यानी फर्स्ट कॉलम से A को कॉमन लेंगे, सेकंड कॉलम से B को और थर्ड कॉलम से C को। ठीक है, तो सॉल्यूशन A B एंड C कॉमन ले लिया तो 1A एंड A स्क्वायर, 1V एंड B स्क्वायर, 1C एंड C स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, देखो आगे हमें दे रखा है A माइनस बी माइनस सी, यानी फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस बी मिल जाएगा और सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B माइनस सी मिल जाएगा। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3। ठीक है, A B C, याद रखना यहाँ पर आपने पहले कॉलम से A को कॉमन लिया है, सेकंड कॉलम से V को और थर्ड कॉलम से C को। ठीक है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 0 और A माइनस बी इधर आपका हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 B माइनस सी और B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 C एंड C स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस वाले कॉलम से आप A माइनस बी कॉमन ले लोगे और सेकंड कॉलम से B माइनस सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर A माइनस बी A प्लस बी बनेगा और इधर B माइनस सी B प्लस सी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं A B C कॉमन लेना है हमें, A माइनस बी एंड B माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला हमें, देखो ऐसे करके हमें अगर ये कर देते तो ये गलत हो जाता क्योंकि ये मैट्रिक्स फिर बन जाता। ठीक है, हमें बनाना है डिटरमिनेंट, तो ये इस तरह से ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है, 0 1 और इधर हो जाएगा A प्लस बी, इधर हो जाएगा आपका 0 1 B प्लस सी और यहाँ पर आपका तीसरा कॉलम एज इट इज। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, रो फर्स्ट के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट आप लोग खुद से लिख लेना, A माइनस बी माइनस सी 1 के अलोंग लेंगे तो इस पोजीशन पर रो कॉलम को हाइड करेंगे तो हमें इतना डिटरमिनेंट मिलेगा। ठीक है, ये लाइन मैंने आपको सिर्फ शो करने के लिए ये ड्रॉ की है। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में या फिर आपकी आंसर शीट में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो B प्लस सी माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो B प्लस सी माइनस A प्लस B। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट इस तरह से लगा दो ओपन वाला। ठीक है, अब A B C A माइनस B माइनस सी B प्लस सी माइनस A और माइनस साइन अंदर जाके हो जाएगा माइनस B, तो B से B कैंसिल क्योंकि माइनस प्लस थे अल्टरनेट साइन। यहाँ पर आ जाएगा A B C A माइनस B माइनस सी और C माइनस A और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 इसमें हमें प्रूफ करना है 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो 4 माइनस एक्स से हमें पता चलता है कि अगर हम C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इधर से 4 माइनस एक्स मिलेगा हमें यहाँ से। ठीक है, और अगर हम C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तब हमें एक और बार 4 माइनस एक्स मिल जाएगा और जब हम दोनों 4 माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम कैसे करना है हमें सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3। तो 4 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस 4 माइनस 2x जब होगा तो x में से माइनस 2x जब जाएगा तो माइनस एक्स और प्लस 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 4 माइनस एक्स, क्योंकि 2x में से x जाएगा तो x, 2x में से जब आपका x जाएगा तो देखो ये साइन में थोड़ा सा गलत हो रहा है आपका, यहाँ पे हो जाएगा x और माइनस 4, इधर हो जाएगा 0। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 0 और 4 माइनस एक्स, इधर आपका हो जाएगा x माइनस 4, 2x एंड x प्लस 4। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉलम से अगर हमें 4 माइनस एक्स को कॉमन लेना है तो यहाँ पर हमें -1 को
कॉमन करना पड़ेगा और इधर से भी हमें -1 को कॉमन करना पड़ेगा। तो करते हैं 4 - x, इधर से -1 कॉमन लिया जब हमने तो 4 - x, इधर 0 0, 4 - x एंड -1 तो 4 - x, और यहाँ हो गया आपका 2x एंड x + 4। अब हम फर्स्ट कॉलम से 4 - x और सेकंड कॉलम से 4 - x को लेंगे कॉमन, ठीक है। तो 4 - x एंड 4 - x कॉमन ले लिया, तो इधर आपका मिला 1, इधर आपका मिला -1, इधर 0 0 1 एंड -1, 2x एंड x + 4, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1। फर्स्ट पोजीशन पर हमने रो एंड कॉलम को कर दिया हाइड, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी x + 4 से, ओके, माइनस इस -1 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपकी 2x से, तो -1 × 2x -2x, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड एलिमेंट हम रो के अलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस साइन, इधर माइनस साइन, इधर प्लस साइन आएगा एक्सपेंड करने पर, तो यहाँ पे हम लेंगे +2x, ठीक है, +2x, और इस पोजीशन पर हमने रो कॉलम को किया हाइड, तो हमें मिला -1 × -1 यानी +1 और 1 × 0 यानी 0, ठीक है। ये आपका 1 सबसे बाहर था, तो इसे यहाँ पर ऐसे करो, ठीक है। तो 4 - x का होल स्क्वायर, अब इस 1 की इस पूरे ही ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, तो यहाँ मिलेगा आपको x + 4 माइनस माइनस प्लस 2x + 2x, ठीक है। तो 4 - x का होल स्क्वायर, x + 4 + 2x + 2x, ठीक है। तो 2 और 4 और 1 5, 5x + 4, 5x + 4, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछे मुझसे। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें 0 प्रूफ करना है। देखो जब हम कॉलम सेकंड को देखेंगे तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट कॉलम में a से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम में b से मल्टीप्लाई और थर्ड कॉलम में c से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन तीनों एलिमेंट में a b c बन जाएगा, जिससे हम a b c को कॉमन ले पाएंगे, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो अगर हम इधर 4 है, अगर हम इसकी 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तब भी ये 4 ही रहेगा। 4 को हमने कुछ इस तरह से लिखा। तो अगर हम किसी चीज को सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया एंड ए बी सी को कॉमन ले लिया। फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम की ए से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम की बी से मल्टीप्लाई और थर्ड कॉलम की सी से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये अंदर जाएगा आपका इस तरह से, तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका ए बी सी, इधर होगा ए बी प्लस ए सी, क्योंकि हमने फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई की है। अब सेकेंड रो में हमें बी से करनी है, तो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी सी प्लस ए बी, इधर हो जाएगा आपका सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी एंड ए प्लस, यहाँ पे आपका सी से मल्टीप्लाई होगी तो सी ए प्लस बी सी, ठीक है। तो 1/ABC, अब इस ए बी सी को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ सब में ABC बन रहा है, तो फर्स्ट कॉलम से भी हम ABC को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ए हमने कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मिल गया BC
यहाँ पर आपका मिल गया CA और यहाँ पर आपका मिल गया AB। यहाँ सब में से 1 1 क्योंकि ABC हमने कॉमन लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस AB और CA प्लस BC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 में और R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3 में। ABC से ABC कैंसिल, तो ABC और सबसे पहले यहाँ पे लिखो कि R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो ABC इधर आपका हो जाएगा BC माइनस CA, इधर आपका हो जाएगा CA माइनस AB और थर्ड रो एज इट इज। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। इधर हो जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, नीचे आपका 1 माइनस 1 0। इधर AB प्लस AC, AB प्लस AC माइनस BC माइनस AB। इधर हो जाएगा आपका BC प्लस AB माइनस CA माइनस BC और थर्ड वाली आपकी रो एज इट इज CA प्लस BC। ठीक है, तो कुछ कट रहा है क्या देखते हैं, तो प्लस AB माइनस AB कैंसिल हो रहा है, माइनस BC प्लस BC कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, ABC और देखो यहाँ से आप लोग C को कॉमन लोगे तो C B माइनस A। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपने A को कॉमन लिया तो C माइनस B और A भी एज इट इज। उसके बाद 0 0 1 0 0 1 और C कॉमन लिया तो A माइनस B। इधर से आपने इन दोनों टर्म्स में से A को कॉमन लिया तो आपका बना B माइनस A, सॉरी B माइनस C। उसके बाद इधर आपका बना CA प्लस BC। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट रो है उसमें से B माइनस A और सेकेंड रो से C माइनस B को कॉमन लेंगे। ठीक है, B माइनस A एंड C माइनस B को हमने कॉमन लिया तो इधर हो गया C, इधर हो गया 0। ठीक है, और साथ में हम देखो इधर से C को कॉमन ले लेंगे और A को कॉमन लेंगे। ठीक है, साथ में आप A और C को भी कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 0 और यहाँ पे -1 क्योंकि आपने कॉमन लिया है B माइनस A जबकि अंदर दे रखा है A माइनस B, तो -1 इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 0 -1 और AB 1 CA प्लस BC। तो देखो इस क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब दो रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं तब हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। ये एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस फर्स्ट एंड सेकंड रोज आर आइडेंटिकल, इसलिए सो 1 1 AB 0 0 1 -1 CA प्लस BC बराबर 0। और जब ये 0 है तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो ओवरऑल भी हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें प्रूफ करना है k स्क्वायर 3y प्लस k। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो राइट हैंड साइड में हमें जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हमें अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे, देखो y में से y जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर y में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको 0 मिल जाएगा। तो मैक्सिमम 0 तो हम बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो y प्लस k माइनस y माइनस y 0 और y
माइनस वाई माइनस के, वाई माइनस वाई, और इधर आपका हो जाएगा वाई प्लस के माइनस वाई, एंड वाई माइनस के। यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई वाई और वाई प्लस के। ठीक है, तो y से y कैंसिल, क्या मिला हमें के 0 y, इधर y से y कैंसिल तो माइनस के, इधर y से y कैंसिल तो के y, उसके बाद यहाँ पर y से y कैंसिल तो मिला 0, y से y कैंसिल मिला माइनस के, और इधर आपका हो जाएगा y प्लस के। ठीक है, तो यहाँ से k को कॉमन ले लो और इधर से भी k को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका k इंटू के, और क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 1 0, यहाँ से देखो इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 वाई वाई और वाई प्लस के। ठीक है, तो अब इसके आगे के मैट्रिक डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले के इंटू के स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो जब फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे हम, तो 1 इस पोजीशन पर रो कॉलम को हाइड करने पे हमें कितना मिला, ये वाला डिटर्मिनेंट मिला। ठीक है, तो 1 इंटू वाई प्लस के माइनस, और माइनस 1 अंदर भी है आपका, जिसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है y के साथ। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दे रखा है -1, तो सेकंड एलिमेंट है तो माइनस साइन तो पहले से भी लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ मिलेगा 1। अब इस पोजीशन पर रो एंड कॉलम को जब हम हाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 माइनस, देखो जब हमने इस पोजीशन पर रो कॉलम को हाइड किया तो 0 की मल्टीप्लाई इससे होने पर 0 हो गया, और y की मल्टीप्लाई -1 से होगी, तो हमें क्या मिलेगा -y। ठीक है, अब और ये ब्रैकेट पूरा बाहर लगेगा, तो के स्क्वायर वाई प्लस के माइनस माइनस प्लस 1, और 1 की मल्टीप्लाई होगी y से, तो प्लस y और माइनस माइनस प्लस y। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा के स्क्वायर 1 2 3, 3 y है तो 3y प्लस के, और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कॉलम नंबर 1 में, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तीनों ही कॉलम को आपस में ऐड करने पर। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा, तो x1 एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीनों ही एलिमेंट कॉलम 1 में सेम है, बस पोजीशन थोड़ी सी अलग अलग है, ऑर्डर इनका चेंज है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने सब में से कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ मिला 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर आपको मिला x1 एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। ठीक है, उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले 1 लिया, तो इस पोजीशन पर हमने रो एंड कॉलम को हाइड किया, तो 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स, इस पोजीशन पर रो कॉलम को हाइड किया, तो 1 माइनस एक्स, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की पोजीशन पर रो कॉलम को हाइड करने पर हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद सबसे पहले
बड़ी पावर एक्स की पावर 4, उसके बाद छोटी पावर एक्स की पावर क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें मिला माइनस एक्स और प्लस 1, ठीक है। अब इसकी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले बड़ी पावर देखेंगे, एक्स की पावर सबसे बड़ी पावर है एक्स की पावर 6, ठीक है। तो एक्स की पावर 6, उसके बाद उससे छोटी पावर एक्स की पावर 5, तो यहाँ पर आपका प्लस एक्स की पावर 5 है, इधर माइनस एक्स की पावर 5 है, तो आपस में होगा ये कैंसिल। उसके बाद एक्स टू दी पावर 4 पे आ जाओ, तो एक्स टू दी पावर 4 इधर माइनस है इधर प्लस है, कैंसिल हो गई, ओके। उसके बाद एक्स क्यूब और एक्स क्यूब यानी माइनस 2x क्यूब, उसके बाद माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमें क्या मिला, उसके बाद हमारा क्या बचता है 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसके राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्म में, इस आंसर को चेंज करने के लिए। तो राइट हैंड साइड में हमने देखा है क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये है a, ये है b और ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2a और b, तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 2x क्यूब, ठीक है। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड, दोनों आपस में इक्वल आई हैं, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमें प्रूफ करना है 3 ओमेगा ओमेगा माइनस 1। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होगा कि ये ओमेगा है या डब्लू, तो डब्लू और ओमेगा में फर्क होता है कि उसका ये जो साइड होता है ये थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ होता है, तो ये आपका ओमेगा है, ठीक है, ना कि डब्लू। इसकी दो प्रॉपर्टीज भी होती हैं, क्या होती है वो प्रॉपर्टीज, एक तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ठीक है, दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं ओमेगा की, ओके। ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज भी होंगी। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसमें हम मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। कोशिश करो कि ओमेगा वाले क्वेश्चन डायरेक्टली ही सॉल्व हो, ठीक है। तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया हमने, तो मिला हमें -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओके। उसके बाद -1 तो 1 इंटू ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 यानी ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद +1 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लीकेशन होगी तो ओमेगा स्क्वायर माइनस इस 1 की के साथ होगी मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1, देखो ओमेगा की पावर 4 की -1 से करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा की पावर 4 वो भी माइनस का और माइनस ओमेगा की पावर 6, ठीक है। उसके बाद माइनस ओमेगा की पावर 4 और बाहर 1 था वो भी प्लस का, तो अंदर वाले टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ओमेगा की पावर 4, अब क्योंकि -1 है तो अंदर वाला साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 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 प्लस तो +1 माइनस माइनस प्लस तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या मिलेगा, सबसे पहले बड़ी पावर को देखेंगे तो माइनस ओमेगा की पावर 6, उससे छोटी पावर है एक ओमेगा की पावर 4, एक ओमेगा की पावर 4 और एक ओमेगा की पावर 4, यानी टोटल 3 ओमेगा है वो भी माइनस के, तो -3 ओमेगा की पावर 4। उसके बाद 1 2 3 3 आपके पास ओमेगा स्क्वायर है वो भी प्लस के, तो 3 ओमेगा स्क्वायर और +1, ठीक है। अब इसमें ओमेगा की प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ओमेगा की पावर 6, ठीक है,
इसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा की पावर क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ठीक है, माइनस 3 ओमेगा की पावर 4, इसे लिख सकते हैं 3 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा और इधर 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी थी 1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो -3 इंटू 1 इंटू ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो -1 और -3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिला -3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। इसमें से हमने 3 ओमेगा को ले लिया कॉमन, तो हमें मिला 3 ओमेगा, सॉरी 3 तो हट जाएगा, सिर्फ ओमेगा और -1, और यही हमें राइट हैंड साइड में दे रखा था, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें दो चीजें याद रखनी है, पहली ओमेगा की प्रॉपर्टीज दो होती हैं, छोटी सी हैं, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। दूसरी चीज, ओमेगा वाले क्वेश्चंस को आपको मैक्सिमम 0 ना बना के डायरेक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमें राइट हैंड साइड में दे रखा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले कॉलम जो फर्स्ट है आपका, उस कॉलम फर्स्ट में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साथ में कॉलम 3 की मल्टीप्लीकेशन बी के साथ कर देंगे। कैसे? C1 चेंज टू C1 माइनस बी C3, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, C2 को चेंज करेंगे C2 प्लस AC3। ये प्रॉपर्टीज हमने क्यों लगाई? वो इसलिए क्योंकि जब हम पहले कॉलम में से तीसरे कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ ही में इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ 2ab है, इधर भी आपका b से मल्टीप्लाई करने पे 2ab हो जाएगा, तो 2ab माइनस 2ab कैंसिल होके 0, ठीक है। और C2 में हमने C2 प्लस AC3 इसलिए किया है क्योंकि जब आप 2ab में यहाँ पर आपकी किससे मल्टीप्लाई होगी? a से, तो जब 2ab और दोनों को ऐड कर दोगे तो इधर माइनस का साइन होगा, तो 2ab माइनस 2ab ये भी 0 बन जाएगा, इसलिए हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया है, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, क्योंकि b से मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद 2ab माइनस, और इधर 2a था, b से मल्टीप्लाई होने के बाद 2ab, 2b माइनस b से मल्टीप्लाई होगी तो b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। उसके बाद C2 प्लस AC3 यानी 2ab और इधर 2ab, क्योंकि a से मल्टीप्लाई की है और दोनों को ऐड करना है, क्योंकि माइनस का साइन है और आगे प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। उसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 2a प्लस a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस, देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 2b था और हमें सब्ट्रैक्ट करना है C1 से C3 को, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मिला आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर मिलेगा 0 और इधर मिलेगा v माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस, तो बी क्यूब, 2ab में से 2ab गया तो 0, 1 और माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस 2a प्लस a, तो माइनस a, ठीक है। थर्ड हमारा कॉलम एज इट इज, ठीक है। अब इस वाले हम कॉलम से b को सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम b को कॉमन लेंगे, यहाँ से हम a को कॉमन लेंगे, ठीक है। कैसे? यहाँ पर देखते हैं, 1 प्लस ए प्लस बी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, b कॉमन लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, यहाँ से ये वाला एज इट इज
उसके बाद यहाँ से हमने क्या लिया, ए को कॉमन लिया, तो ए 1, वो भी माइनस का ए कॉमन लिया है हमने, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड कॉलम एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड कॉलम से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो देखो, एक तो हमने यहां से कॉमन लिया और दूसरा यहां से कॉमन लिया, ठीक है। एक लिया है हमने फर्स्ट कॉलम से, दूसरा सेकंड कॉलम से, ओके। अंदर क्या बनेगा, 1 0 बी 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसे हम एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट कॉलम के अलोंग। किसके अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार दे रखी है ये टर्म। उसके बाद 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। उसके बाद माइनस 2a की मल्टीप्लाई ए माइनस ए से, तो माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 0 को ना लेके हम b को लेंगे, तो प्लस b। जब हम इस पोजीशन पर रो कॉलम को हाइड करेंगे तो हमें इतना डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, जो कि होगा 0 माइनस 1 की माइनस 2b से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2b, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर क्या मिलेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, और बाहर तो है ही प्लस, तो 2b स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद 1 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी प्लस का ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी प्लस का v स्क्वायर। तो 2 पावर तो इधर है आपकी और 1 पावर इधर है, तो दोनों ऐड करके क्या हो जाएंगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। और यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव्ड, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन के साथ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये हमने पार्ट 2 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक के सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया था। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था 1 से लेके 12 तक के सारे क्वेश्चन, और उस लेक्चर की आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4C को।